सच ही कहा है किसी ने, अगर सपने बड़े हों तो मेहनत भी उसी स्तर की करनी होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं पूरे हो सपने यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो दो ऐसे ऑफिसर्स की है जिन्होंने आर्थिक स्थिति झेली, आर्थिक स्थिति न झेली बल्कि उससे आगे बढ़े और आज आईएएस ऑफिसर हैं। अंडे बेचने व साइकिल ठीक करने वालों ने क्रैक किया यूपीएससी एग्जाम। महाराष्ट्र के वरुण कुमार बरनवाल और बिहार के मनोज कुमार रॉय, जो कभी साइकिल का पंचर बनाने व अंडा बेचने का काम किया करते थे, वो आज अफसर के पद पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। दोनों ने अपने पढ़ाई के खर्च निकालने के लिए दुकान व रेहड़ी पर काम किया। इसी के साथ निरंतर प्रयास करते हुए यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर डाली। अगर आपके सपने बड़े हों तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी उसी स्तर की करनी पड़ती है। सच ही कहा है किसी ने कि सफलता की दौड़ व्यक्ति को स्वयं घोषित कर देती है। ऐसे में कई बार उन सपनों को पूरा करने के लिए लिया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के वरुण कुमार बरनवाल और बिहार के मनोज कुमार रॉय ने दिया है, जो कभी साइकिल की पंचर बनाने तो अंडा बेचने का काम किया करते थे। हालांकि दोनों ने ही बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना किया है और उसी परिस्थितियों में अपने आप को प्रूफ भी किया है। आईएएस वरुण कुमार बरनवाल महाराष्ट्र के पलझर जिले के बोईसर के रहने वाले हैं। वरुण के पिता साइकिल के पंचर बनाने वाली एक छोटी सी दुकान को काम कर करके पूरे परिवार को पालते थे। उनके घर की रोटी और दाल इसी दुकान से चलती थी। पर कयामत तो तब आया वरुण की जिंदगी में जब 2006 10वीं के रिजल्ट के 4 दिन के बाद उनके पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनके पिताजी की डेथ हो गई। पूरे परिवार के ऊपर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा। वरुण पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, इसी वजह से उनकी मां ने उनकी पढ़ाई छोड़ने नहीं दी। वरुण के पिता के मृत्यु के बाद उस घर में कमाने वाला सदस्य में कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो खुद वरुण था। अब उनके सामने एक चुनौती आ चुकी थी कि वो पढ़ाई करें या घर को चलाएं। चूँकि घर में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं था वरुण के अलावा, वरुण ने अपने पापा की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। पर फिर भी वरुण ने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। वह घर के लिए काम भी करता था और उसके साथ ही पढ़ाई करता था। उनके पढ़ाई की लगन को देखते उनके शिक्षकों ने उनकी 11वीं और 12वीं की फीस भर दी थी। स्कूल तो हो गया, अब बात आती है कॉलेज की। तो जब वो कॉलेज गए तो उस वक्त भी उनके लिए मदद करने के लिए ऊपर वाले ने किसी को भेज रखा था। वो शख्स थे जिन्होंने उनके पिता का इलाज किया था। उन्होंने 10,000 रुपये दिया और वरुण के लिए आगे बढ़ने का एक जरिया बन गया। इसके बाद वरुण ने कभी मुड़कर नहीं देखा और आगे कॉलेज में गए और कॉलेज में भी उन्होंने टॉप कर दिया। जैसे ही वरुण ने टॉप किया, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसका रीज़न ये था कि उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। स्कॉलरशिप मिलने के बाद ही उन्होंने कॉलेज में इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर ली। कॉलेज के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी। साल 2013 में उन्होंने 32वीं रैंक हासिल करके यूपीएससी में अपना नाम हासिल किया और आईएएस के पद पर सेलेक्ट हो गए। वहीं बात करें मनोज कुमार रॉय की, तो वो बिहार राज्य के सुपौल जिला के रहने वाले हैं। मनोज जीवन में कुछ हासिल करने के लिए सुपौल से दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में सब्जियों का ठेला लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में राशन पहुंचाने का काम करना शुरू कर दिया। अंडे और सब्जियां बेचते हुए पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसी दौरान मनोज की मुलाकात बिहार के ही रहने वाले छात्र विजय कुमार से हुई। उन्होंने मनोज को अपनी पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। मनोज ने उदय की बात मानते हुए अंडे और सब्जियों बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। साल 2006 में ग्रेजुएशन के बाद उदय की सलाह पर उन्होंने भी यूपीएससी करने की ठानी और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। साल 2005 में मनोज ने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। असफलता मिलने के बावजूद मनोज लगातार लगे रहे और लगातार कंटिन्यू उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिया और फाइनली चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक कर ही लिया। 2010 में उन्हें सफलता मिली, जो कि चौथे प्रयास की थी।
बात वरुण या मनोज की करें, इन लोगों ने हर परिस्थितियों में अपने आप को निखारा है और आगे बढ़ते गए हैं। चाहे कितनी भी मुसीबतें आई, परेशानियां आई, आर्थिक स्थिति खराब रही, चाहे फैमिली में ही कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन ये लोग डटे रहे। चाहे फिर अटेम्प्ट की ही बात क्यों ना हो, कितनी बार असफलता इनको मिली, उसके बावजूद ये लोग लगे रहे। सच ही कहा है किसी ने, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ मिल ही जाती है, और ये चीज़ इन दोनों पे लागू होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इन दोनों की अलग अलग स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अलग अलग स्टोरी भी ला दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों का साथ में इंगेज करके बताई हूँ। अगर आप लोग चाहो तो दोनों का मैं अलग अलग स्टोरी भी ला सकती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो इन लोगों की स्टोरी सुन के आप लोगों के अंदर अलग सी ऊर्जा आ जाएगी और कुछ करने की फिर से इच्छा वापस आ जाएगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय फ्रेंड्स।